हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास और अब आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 जो फरवरी में रिलीज़ हुई है। अभी फ़िलहाल ये फरवरी में रिलीज़ हुई है राजस्थान वन रिपोर्ट 2021। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एक तो सबसे पहले तो रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो याद कर लेते हैं। तो लिखते हैं अपना महत्वपूर्ण तथ्य। 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, एक ही स्लाइड में लिख देंगे अपन। तो नॉर्मली एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो इस बार की रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट के अंदर टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर और तीसरा है अपना गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, उनके वनावरण को भी सम्मिलित किया गया। उनके वनावरण को भी सम्मिलित किया गया है। उनके वनावरण को भी सम्मिलित किया गया है। और एक और लिख लेते हैं, भारत का वन क्षेत्र है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है। और यही चीज़ थी 2019 में ये था 21.67%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 0.04% की वृद्धि हुई है 2019 के बजाय 2021 के वन क्षेत्रफल में। अभी क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य देखें तो सबसे ज़्यादा है अपने एमपी में, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश यानी एपी में, तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़, चौथे पे हो जाएगा ओडिशा और पांचवें नंबर पे है महाराष्ट्र। ये तो हो गया मोटी मोटी चीज़ें इंडिया की रिपोर्ट के बारे में। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पे करेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021। तो इसमें हो जाएगा 2019 की तुलना में, ये हो जाएगा 2019 की तुलना में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। एक तो ये मेन पॉइंट आपको याद करना ही करना है कि कितने की वृद्धि हुई है। 25.45 2019 की तुलना में, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन याद करते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है। सर्वाधिक वृद्धि हुई है अजमेर में, और ये पॉइंट हो जाएगा सर्वाधिक कमी हुई है जालौर में। सर्वाधिक वृद्धि हुई है अजमेर में। अभी कुल वनावरण देखते हैं अपन राजस्थान का। कुल वनावरण है 16,654 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कुल क्षेत्रफल का
कुल क्षेत्रफल का 4.87% है। ये अपने को डाटा याद रखना है कि कितना परसेंट है, 4.87%। अभी आप बोलोगे वनावरण क्या होता है? वनावरण होता है जैसे अपने बाग बगीचे में पेड़ लगा दिए, या रास्ते के सारे जो पेड़ लगे होते हैं, जो रोड में पेड़ लगे होते हैं, वो सब आते हैं वनावरण के अंतर्गत। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं कि राज्य में अत्यधिक घने यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने, ये हो जाएगा मध्यम घने यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट की स्थिति। ओपन फॉरेस्ट की स्थिति ये अपने को याद है। अत्यधिक घने, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट की स्थिति। तो जो VDF है अपने VDF है 78.15 वर्ग किलोमीटर, जो 0.02% भाग पे है। दूसरा है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, जो है 4368.65 वर्ग किलोमीटर, जो है 1.28% भाग पर है। और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट कितना है? 1,22,008.16 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा अपना 3.57% पर है। ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, और ये परसेंट में हो जाएगा 4.87%। यही अपन ने पढ़ा था वनावरण कितना है, ये टोटल वनावरण है। और एक लास्ट टॉपिक और लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है, एक नॉर्मल सी हेडलाइन है, कुल झाड़ी क्षेत्र। कुल झाड़ी क्षेत्र है 4808.51 वर्ग किलोमीटर, जो 1.41% है टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल। अत्यधिक घने फॉरेस्ट है 78.15 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के 0.02 यानी 0.02% भाग पर है। मीडियम यानी मध्यम घने वन है, जो 1.28 यानी 1.28% भाग पर है। OF यानी ओपन फॉरेस्ट, जो है 3.57% भाग पर राजस्थान में है। टोटल हो गया वनावरण 4.87%, और कुल क्षेत्रफल यानी जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1.41%। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य में कुल वनावरण है 16,655 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से प्लस 25.45 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे, राज्य में कुल वृक्षावरण। वृक्षावरण है 8,733 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें 621 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तीसरा रखेंगे, राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,388 किलोमीटर स्क्वायर।
जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.41% है। 7.41% है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.41% है। अभी हो जाएगा राज्य में अभिलेखित वन। राज्य में अभिलेखित वन हो जाएंगे 32,863 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। ये अपने को याद रखना है कि राज्य में कुल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, राज्य में कुल अभिलेखित वन है 32,863 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल के 9.60% पर है। यानी कुल वन आवरण ये हो गया, कितने अपने रास्ते के सहारे हैं या फिर जंगलों के सहारे हैं, रोड के सहारे हैं, तालाब के सहारे जो पेड़ हैं वो तो आएंगे वन आवरण में। वृक्षावरण में जो टोटल कितने पेड़ हैं, ये टोटल आ गया अपना वृक्षावरण और झाड़ी को मिला के सब कुछ हो गया 32,863 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। अब अपन याद करते हैं, जैसे अपने को पता ही था कि राज्य में अभिलेखित वन है 32,863 वर्ग किलोमीटर, जो 9.6% पर है। अब इन अभिलेखित वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। अभिलेखित वन के 3 भाग हैं। इसमें से पहला है आरक्षित वन। पहला हो गया अपना आरक्षित वन। आरक्षित वनों में क्या होता है कि लकड़ी कटाई व पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, जो कितना है 12,176 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है 37.05% पर। ये अपने को याद रखना है, यानी जो ये आरक्षित वन है ये इतने हैं 37.05%। दूसरा हो गया रक्षित वन। रक्षित वन होते हैं जहाँ पे सीमित मात्रा में लकड़ी कटाई व पशुचारण की सुविधा होती है। जो इनका एरिया हो जाएगा, यानी इनका एरिया हो जाएगा 18,543 किलोमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल हो जाएगा 56.43% भाग पर है। अभी तीसरा अपना आ गया अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत होता है लकड़ी काटने व पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। लकड़ी काटने पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं। इनका एरिया हो जाएगा,
2144 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में बात करें यानी क्षेत्रफल प्रतिशत में बात करें तो 6.52%। ठीक है, ये हो गया 6.25%। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन कि सर्वाधिक हो जाएंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो पहले नंबर पे है अपना उदयपुर, ठीक है, दूसरे पे है अलवर, तीसरे पे हो जाएगा प्रतापगढ़, और चौथे पे हो जाएगा बारा। इन सबका किलोमीटर लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा 2753 किलोमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1196 किलोमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1034 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अपना 1010 किलोमीटर स्क्वायर। इनकी शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो यू, और यू से उदयपुर, ए से अलवर, पी से प्रतापगढ़ और बी से बारा, यानी UAPB। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी अपन याद करते हैं, ये तो थे क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी ये थे क्षेत्रफल के हिसाब से। अब आएंगे सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार। सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार जिले, सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार जिले। तो सबसे पहला आ गया उदयपुर ही आएगा, उदयपुर आएगा। दूसरे पे आ जाएगा प्रतापगढ़, तीसरे पे हो जाएगा अपना सिरोही, और चौथे पे हो जाएगा करौली। तो उदयपुर का क्षेत्रफल है 23.49% पे है, प्रतापगढ़ है 23.24% पे है, सिरोही हो जाएगा 17.49% पे है, करौली 15.28% पे है। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही और सी से करौली, UPSC। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो UAPB, यू से उदयपुर, ए से अलवर, पी से प्रतापगढ़, बी से बारा। और प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ये अपने को याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ये याद रखना, ये है वन क्षेत्रफल वाले जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और ये प्रतिशत, यानी मान लेते हैं कि ये उदयपुर का एरिया है, ये 100% एरिया है, इस पे इसके 23% भाग पे वन है, यानी उदयपुर में के सर्वाधिक 23% भाग पे वन हो गए। अभी नेक्स्ट लिखते हैं अपन न्यूनतम, हो जाएगा न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, वन क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। तो पहला हो जाएगा चूरू, दूसरा हो जाएगा हनुमानगढ़, तीसरा हो जाएगा जोधपुर, और चौथा हो जाएगा टोंक। चूरू में 78 वर्ग किलोमीटर पे ही वन है टोटल, हनुमानगढ़ में 93 वर्ग किलोमीटर पे ही वन है, जोधपुर में 109 वर्ग किलोमीटर पे ही वन है, और टोंक में 1066 किलोमीटर पे ही वन है। और अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन न्यूनतम वन
प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। तो इस पे पहला आ जाएगा जोधपुर, दूसरा आ जाएगा चूरू, तीसरे पे जैसलमेर, चौथे पे बीकानेर। तो जोधपुर के 0.48% भाग पर ही वन है जोधपुर में, चूरू में 0.56% भाग पर ही वन है, यानी 1% भी इन पे वन नहीं है। जैसलमेर के भाग टोटल 0.84% भाग पर ही वन है और बीकानेर में 0.92% भाग पर ही वन है। अब इनकी ट्रिक कैसे याद करें अपन, जैसे ये हो गया जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, जे से जैसलमेर कर देते हैं और बीकानेर, ऐसे याद रखना है अपने को। यानी जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, JOC और JSB, JOC JSB, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। इसमें कैसे याद रखेंगे, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और CHJOT, चोट। कैसे याद कर लो भाई, इसके अपन ने चोट मारी, यानी CHOJOT, यानी इस पे अपन ने चोट मारी है, चोट। ठीक है, अभी आते हैं राज्य में। नेक्स्ट है अपना राज्य में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले। सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र है अपना पाली में, पहले भी सेम ही था 2019 वाली रिपोर्ट में। दूसरे में है अपना करौली में झाड़ी क्षेत्र है। तीसरे के अंदर है सिरोही में इतना झाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले। तो पाली में झाड़ी क्षेत्र है 358 वर्ग किलोमीटर पे है, करौली में है 301 वर्ग किलोमीटर और सिरोही में है 248 वर्ग किलोमीटर। और जिले हो गए, सबसे कम है पहला हनुमानगढ़, दूसरा हो जाएगा गंगानगर और तीसरा हो जाएगा चूरू। तो हनुमानगढ़ में खाली 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में झाड़ी है, गंगानगर में 16 वर्ग किलोमीटर एरिया में झाड़ी है और इसमें चूरू में 27 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर झाड़ी है। ठीक है, अभी अपन जिलेवार बात करेंगे, यानी जिलेवार बात करेंगे। यहाँ पे मैं टॉपिक ले करता हूँ कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, सर्वाधिक वृद्धि वाले, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। तो सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा अजमेर, सबसे पहले नंबर पे है अजमेर। अजमेर में वृद्धि हुई है 26.45% की। दूसरे पे हो जाएगा पाली, पाली में वृद्धि हुई है 26.01% की। तीसरे पे हो जाएगा बीकानेर, तीसरे पे हो गया बीकानेर, बीकानेर में कम वृद्धि हुई है 24, बीकानेर में
बीकानेर में वृद्धि हुई है 24.14% की, और नागौर में वृद्धि हुई है 22.72% की। यानी ये अपने इसका हो गया अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर, APBN। अभी नेक्स्ट लिखेंगे वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले। पहले नंबर पे है जालोर। जालोर में कमी हुई है -32.46% की। दूसरे पे हो गया करौली में कमी हुई है -26.16% की। तीसरे पे हो गया सिरोही में कमी हुई है -13.49% की। और चौथे पे हो गया भरतपुर में कमी हुई है -9.21% की। यानी इसका हो गया भाई अपना JL, जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। JLC SB। सर्वाधिक वृद्धि वाले हो गए। सर्वाधिक वृद्धि में हो जाएगा अपना अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, और सर्वाधिक कमी वाले हो जाएंगे जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। ठीक है, अभी एक लास्ट टॉपिक और लिख लेते हैं अपन। लास्ट टॉपिक तो क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं खाली। अति घन, जो अति घने वन, सॉरी इसको मिटा ही देते हैं। अति घने वन वाले जिले। अति घन वन वाले जिले यानी ये कौन से थे? VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट वाले। तो पहले नंबर पे हो जाएगा इसमें अलवर है 60 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा 12 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा हो जाएगा जैसलमेर में हो जाएंगे 4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना VDF। अब याद करते हैं अपन MDF यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट। तो पहले पे हो जाएगा उदयपुर, दूसरे पे हो जाएगा प्रतापगढ़, तीसरे पे हो जाएगा अलवर। उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर। उदयपुर में हो जाएंगे 1213 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 562 वर्ग किलोमीटर, और इसमें 335 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया MDF। अभी अपन करते हैं ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। खुले वन की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पे आता है अपना उदयपुर, जो है 1540 वर्ग किलोमीटर के साथ। दूसरे पे आता है 12 आ जाएगा 856 वर्ग किलोमीटर के बाद। और तीसरे पे हो जाएगा अलवर 801 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, तो ये थी अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक चीज और देख लेते हैं अपन, मोटा मोटा याद कर लेते हैं कि वृद्धि, यहाँ पे लिख लेते हैं
वन रिपोर्ट, ये अपनी लास्ट स्लाइड होगी। वन रिपोर्ट 2013-15 में 85 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2015-17 में +466 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। 2017-19 में 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी और 2019 और 2021 में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये आंकड़े बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ एक बार आप लोग इनको देख लेना। तो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं वापस से सारी चीज़ें। ये है अपनी राजस्थान वन रिपोर्ट 2021। महत्वपूर्ण तथ्य, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो टाइगर रिजर्व लिया गया है, पहली बार कॉरिडोर भी लिए गए हैं, गिर के जंगल भी जिसमें शहर रहते हैं वो भी सम्मिलित किए गए हैं। तो भारत का कुल वन क्षेत्र इतना हो जाएगा, तो 21.71% है कुल क्षेत्रफल का। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में और फिर महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021 यानी 2019 की तुलना में 25.41% की वृद्धि हुई है, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में हुई है, सर्वाधिक कमी जालौर में हुई है। और जो कुल वनावरण का क्षेत्रफल है, ये याद रखना, कुल वनावरण का क्षेत्रफल है 4.87%। और राज्य में अत्यधिक घने यानी VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट है 78.15 किलोमीटर, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है 4368 किलोमीटर, ओपन फॉरेस्ट है 1,22,008 वर्ग किलोमीटर, जो 0.2% है, 1.28% है, 3.57%। और कुल झाड़ी क्षेत्र है 1.141%। ये याद रखना है आपको कि राजस्थान का कुल झाड़ी प्रतिशत 1.41% है। ठीक है, और ये है राज्य में कुल अभिलेखित वन है 32,863 वर्ग किलोमीटर और जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। 2019 में यह था 9.57%। ये है आरक्षित वन, यह है रक्षित वन। आरक्षित वन को अपन बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। ये हो जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट। एक मिनट, क्या हो गया ये? हाँ, ये हो जाएगा रिजर्व फॉरेस्ट। ये है रिजर्व फॉरेस्ट। रक्षित वन को बोलते हैं अपन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये है रिजर्व वन यानी आरक्षित यह है रिजर्व वन। रिजर्व फॉरेस्ट है 37.045% और प्रोटेक्टेड थे 56.43%। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड हो जाएंगे 6.52%। अब यह होते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वृद्धि वाले जिले। उदयपुर हो गया, अलवर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बारां हो गया। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ऐसे ही न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं चूरू 78 किलोमीटर, हनुमानगढ़ में 93, जोधपुर में 109, टोंक में 166। ऐसे आप सब लोग एक बार रिवीजन कर लेना। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो यहाँ से मिलेंगे PDF, या हमारे संकलन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप लोगों को PDF मिलती रहेगी। और भी आगे और भी बहुत से लेक्चर आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून, बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।